उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया पर शैतान के पुजारियों का कब्जा हो चुका है, जो इस दुनिया को अपने तौर तरीकों और अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक के हालात अब इस कदर खराब हो चुके हैं कि दुनिया का कोई भी इवेंट शैतानी आमाल के बगैर नामुमकिन हो चुका है। जैसा कि अभी हाल ही में ब्राज़ील में एक सालाना इवेंट मनाया गया, लेकिन इसमें भी भरपूर तरीके से शैतान को प्रमोट किया गया। मगर फिर ब्राजील पर ऐसा अजाब आया कि पूरे मुल्क का निजाम तहस नहस होकर रह गया। इस इवेंट में किस तरह शैतान को प्रमोट किया गया और फिर कैसे इन पर अजाब नाजिल हुआ, ये सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इस इवेंट को कार्निवल का नाम दिया जाता है, जो ब्राजील की तारीख का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे हर साल खूब जोशो जज्बे से मनाया जाता है। इस त्यौहार में मुख्तलिफ रस्में अदा की जाती हैं और इन रस्मों में लाखों अफराद शिरकत करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यह त्यौहार भरपूर तरीके से मनाया गया, लेकिन इस बार इस त्यौहार में दजाल और शैतान को भी प्रमोट किया गया, जिसके बाद इन लोगों को अजाब का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहले इस त्यौहार में एक बड़े सारे गेट को दिखाया जाता है, जिसके बाहर ईसाइयों के मजहबी निशान मौजूद होते हैं और लोग इस गेट की मदद से जोक दर जोक अंदर जा रहे हैं। दरअसल इन मनाजिर में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जन्नत का दरवाजा है जिस पर ईसाइयों की हुकूमत है। इसके बाद 3 बड़े बड़े सेब लाए जाते हैं, जिसकी एक साइड पर लाल कपड़ों में मलबूस लोग होते हैं, जबकि दूसरी जानिब सफेद कपड़ों वाले लोग हैं। इस सीन में सेब को दिखाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले राइट साइड यानी जन्नत में थे, लेकिन फिर जब इन्होंने सेब खा लिया तो इन्हें दूसरी जानिब भेज दिया गया। इसके बाद एक बड़े से सांप को दिखाया जाता है, जो अपने इर्द गिर्द मौजूद सब लोगों की निगरानी कर रहा होता है। लेकिन इस सांप को भी एक शख्स कंट्रोल कर रहा है, जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ है और इसके हाथ में एक छड़ी भी है जिस पर सेब बना हुआ है। और इससे भी हैरत अंगेज बात यह थी कि इस शख्स के आसपास भी कुछ सांप होते हैं, जिनके मुंह में छोटे छोटे सेब दिखाए जाते हैं। यानी इस पूरे सीन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाले वाक़े को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इन सब मनाजिर के दौरान ही एक ऐसा मंजर भी देखा गया जो इन सब में मुतनाज़े और अफसोसनाक था, और वो मंजर ये था कि सफेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स शैतान की जानिब से मारा पीटा जा रहा है और वो शख्स हर किसी से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं होता और फिर इसे मार दिया जाता है। इन मनाजिर को लेकर 2 तरह के नजरियात सामने आ रहे हैं, जिनमें से पहला यह है कि बाज लोग ये कह रहे हैं कि सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर दिखाया गया है, जबकि बाज अफराद का मानना है कि इस शख्स से मुराद फरिश्ता है जिसे शैतान मार रहा है, क्योंकि शैतान समझता है कि अल्लाह ने मुझे इन्हीं फरिश्तों की वजह से धुतकारा था, इसलिए जब तक ये खत्म नहीं हो जाते तब तक मेरी हुक्मरानी कायम नहीं हो सकती। यकीनन ये सरासर इस्लाम की तौहीन है, जिसकी जितनी मुजम्मत भी की जाए कम है। लेकिन दोस्तों, इस सारे इवेंट के बाद ब्राजील पर यके बाद दीगरे 2 अजाब आ चुके हैं, जिनमें से एक खतरनाक वायरस भी है। याद रहे कि इस पूरे इवेंट में लोगों की बड़ी तादाद आपस में लाखों बोसों का अंधाधुंध तबादला भी करती है, जैसा इस बार भी हुआ। लेकिन इस मर्तबा साइंसदानों ने सख्त तंबीह की थी कि जीका नामी वायरस इंसानी जिस्म के स्याल मादों से मुंतकिल होता है, जिसमें इंसानी लाभ अहम तरीन है, लिहाजा ऐसी हरकत से महफूज रहिएगा। लेकिन इस इवेंट में मौजूद लोगों ने जरा भी ख्याल नहीं किया और मौज मस्ती में हर हद पार कर गए। यही वजह है कि ब्राजील में अब तक 2 मरीजों के लाभ और पेशाब में इस वायरस का इंकिशाफ हो चुका है, जिसके बाद वहां के साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी जानिब अमरीकी तिब्बी माहिरीन ने हामला खवातीन की निगरानी के लिए सख्त इकदामात पर जोर दिया है और साथ ही हामला खवातीन को हिदायत की है कि वो घरों पर महफूज रहें, क्योंकि कार्निवाल के दौरान जिस तरह औरतों ने बोसों का तबादला किया है वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ब्राजील में हुकूमत की जानिब से नशर किए जाने वाले ऐलानात और इश्तिहारात में भी खवातीन को बार बार ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम पर किसी भी वक्त बड़ी कयामत टूट सकती है और अगर ये वायरस फैल गया तो हम लाखों लोगों से हाथ धो बैठेंगे। तिब्बी साइंस के मुताबिक ज्यादातर गर्म मरतूब इलाकों में पाया जाने वाला एडिस एजिप्टाई नामी मच्छर इस वायरस के फैलाव की वजह है। ये मच्छर साफ पानी में परवरिश पाता है और जीका वायरस फैलाने वाले इस मच्छर के जिस्म पर स्याह और सफेद निशानात होते हैं। माहिरीन का कहना है कि जीका वायरस इंसानी जिस्म में 1 हफ्ते तक जिंदा रहने के बाद खत्म हो जाता है।
یہ مچھر زیادہ تر دن کی روشنی میں متحرک رہتا ہے اور اس دوران کسی بھی انسان کو کاٹنے پر زیکا وائرس اس کے جسم میں منتقل ہو سکتا ہے۔ طبی ریسرچ کے مطابق اگر یہ مچھر حاملہ عورت کو کاٹ لے تو اس کے پیٹ میں موجود بچہ مائکروسیپلے نامی ایک بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جس سے بچے کے دماغ کی نشو و نما رک جاتی ہے اور وہ ذہنی اور جسمانی معذوری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ زیکا وائرس سے انسان کو محفوظ رکھنے اور اس کے خاتمے کے لیے طبی محققین اب تک کوئی ویکسین یا دوسرا طریقہ علاج دریافت نہیں کر سکے۔ طبی ماہرین کے مطابق زیکا وائرس سے متاثرہ فرد بخار کے ساتھ اعصاب اور جوڑوں کے درد اور آنکھوں میں جلن کی شکایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سر درد اور بعض صورتوں میں جلد پھٹنے لگتی ہے یا اس پر سرخ نشانات نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ایک جانب طبی ماہرین اس کو اچانک ظاہر ہونے والا وائرس قرار دے رہے ہیں تو دوسری طرف مسلم علماء کرام اسے اللہ کی جانب سے عذاب قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ یہ شیطانی تہوار ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس تہوار کے ایک ہفتے بعد برازیل میں شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 36 افراد ہلاک اور کئی لوگ بے گھر ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے موٹر وے بھی زیر آب آ گئی، جبکہ ریسکیو ٹیمیں سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے اور سڑکوں کی بحالی کے کام میں مصروف ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز 600 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو رواں ماہ متوقع بارش سے بھی زیادہ ہے۔ ساؤ پاولو کے علاقے ساؤس بساٹیو کے میئر کے مطابق شدید سیلابی صورتحال کی وجہ سے سرچ اور ریسکیو ٹیموں کو بیشتر مقامات پر رسائی حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے، جبکہ اب تک ہمیں نقصان کا درست اندازہ نہیں اور نہ ہی ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت صرف متاثرین کو ریسکیو کرنا ہماری ترجیح ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق برازیل میں اس بار ایسی بارش سامنے آئی ہے جسے ماضی میں کبھی دیکھا نہیں جا سکا۔ اس لیے دنیا بھر کے لوگ حیران ہیں کہ اس طرح کی بارش وہ بھی بے موسمی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے موسمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی تباہ کن بارش کبھی بھی ریکارڈ نہیں کی گئی اور نہ ہی ہمیں لگتا تھا کہ کبھی ایسی بارش ہوگی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برازیل کے مختلف شہروں اور بعض دوسرے علاقوں میں ایک سیلاب کا منظر ہے اور لوگ بچاؤ کے لیے گاڑیوں پر بھاگ رہے ہیں، جبکہ بعض گاڑیاں تو شہر میں سیلاب کی شکل اختیار کر جانے والی بارش میں بہہ گئی ہیں۔ اس تباہ کن بارش کے دوران جب بارش گاڑیوں کو بہا کر لے جا رہی تھی تو انتظامیہ نے شہریوں کی مدد اور بچاؤ کے لیے پولیس کی نفری جگہ جگہ متعین کر دی اور ایمرجنسی سروسز کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میدان میں اتار دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس تباہی کو روک نہیں سکا، جس کے بعد کسی کے لیے بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ بارش اللہ کی جانب سے عذاب ہی ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ یہ بارشیں اتنی زیادہ تباہی لا رہی ہیں کہ کتوں اور بلیوں کی قائم پناہ گاہوں کو بھی سخت نقصان پہنچا ہے اور ان کے شیلٹرز تباہ ہو جانے سے سینکڑوں کتوں اور بلیوں کے بے گھر اور بے در ہو جانے کی خبریں ملی ہیں۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔